CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस। तमरीन और जतिन के संग चलिए हम चल रहे हैं सबरवाल साहब की ओर। अगर आपके कोई सवाल है रियल एस्टेट से जुड़े जरूर कॉल कीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक आज होगी चर्चा सबरवाल साहब के साथ रेडियो वॉइस पर। दैट्स कमिंग अप, तो सुनते रहिए। Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान सुपरस्टार है और उनकी फिल्म के जवान के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी लेटर, बट राइट नाउ हमारे यहाँ के सुपरस्टार PK सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। 416-593-0055 ये है स्टूडियो का नंबर, याद रखिएगा, कॉल कीजिएगा अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल। सबरवाल साहब वेलकम, क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं आप हमारे लिसनर्स? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल लिसनर्स। सबसे बड़ी रिपोर्ट तो जो कल आई है इन्फ्लेशन की जो फिगर आई है, आपके रेडियो में भी शायद इसकी चर्चा हो चुकी होगी कल, आई डोंट नो, बट मैं अपना फर्ज समझता हूँ उसके बारे में कुछ बात करूँ। 4% इन्फ्लेशन आई, जबकि उम्मीद हम कर रहे थे शायद वहीं रुकेगी या 0.2 या 0.3% बढ़ेगी, लेकिन 0.7% बढ़ गई, जो पहले अब कनाडा इस बात से मशहूर था कि G7 के अंदर लोएस्ट इन्फ्लेशन, अब वो लोएस्ट नहीं रहा। इसके बाद अब हमारे से आगे 2 कंट्री निकल गई। और ये वैसे भी मैं कहूंगा कि अगर इसको कोर इन्फ्लेशन को के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें अगर एनर्जी और हम शेल्टर कॉस्ट को हटा दें तो ये अभी भी 0.2% ही बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन एनर्जी जो है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो डिफरेंट गेम है बिल्कुल। लेकिन शेल्टर कॉस्ट लगता है हमारे हाथ की खुद की बनी हुई, हमारे खुद की करनी का नतीजा है, क्योंकि शेल्टर कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उससे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, उससे रेंट बढ़ गया, तो घूम फिर के वही दोबारा इन्फ्लेशन में आके इफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम शैरन कोजी की जो डिप्टी गवर्नर है BOC की, उनकी बात को सुने तो वो भी ये कह रही हैं कि बोथ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैव कम डाउन। उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये नीचे आया है और दे आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल वेट एंड वॉच, उससे ये इन्फ्लेशन अपने आप थोड़ा सेटल होगा और शायद उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन 25 अक्टूबर को नेक्स्ट डिक्लेरेशन है, देखो उससे पहले क्या होता है। कुछ रिपोर्ट्स और आएंगी, एम्प्लॉयमेंट की आएगी, GDP वगैरह, तो देखो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 416-593-0055 पर कॉल कीजिएगा। हम चलेंगे कॉलर्स की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो जी, हाँ जी, गो अहेड। जी आपको आवाज आ रही है? जी लाउड एंड क्लियर। थैंक यू जी, आपने कॉल लिया। मुझे एक क्वेश्चन किया था पीछे साहब आपसे, मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था। एक्चुअली आप थोड़ा, मैं ये सुन रहा था कि आपने कहा कि थोड़ा 10% स्लो डाउन हुआ है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग, और उम्मीद है नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगा स्लो डाउन इसका। नहीं, मतलब जो स्टैट्स हैं वो हम आपके आगे पेश कर देते हैं, आगे क्या होगा वो अंदाजा ही होता है सर, ठीक है ना, वो अंदाजा ही होता है। बाकी से कहते हैं अभी जैसे अभी रिपोर्ट रिसेंट अभी आई है, अभी ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि अगले साल 10% मार्केट 10% तक, नॉट 10%, 10% तक प्राइस नीचे जाने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई है, पीछे रीमेक्स की रिपोर्ट भी आई थी, CMHC की रिपोर्ट भी आई थी। जिस हिसाब से ये कैरिंग कॉस्ट बड़ी मुश्किल हो गई है, तो ये माना जा रहा है कि 10% तक प्राइस नीचे हो सकता है जी। लेकिन अच्छा चले, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो बिल्डर्स जैसे हमने एक घर बुक किया था, उसकी क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर है नवंबर में, जो उन्होंने बुक कब किया था? आपने बुक कब किया था? वो आपको मैं एक्सप्लेन शायद कर चुका था लास्ट टाइम, वो 3-4 महीने पहले की बात है। नहीं वही, मतलब मैं कौन सी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? वो फील्ड गेट वाले। हाँ, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बुकिंग करने पर डिपेंड करता है जो आप क्वेश्चन करेंगे। बुक कब किया था? 3-4 महीने पहले? जी 3-4 महीने। वो बताइए, 3-4 महीने पहले, राइट? जी उसकी नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग है नवंबर में जी। तो अभी तक तो जो मैंने देखा था वो तो ग्राउंड भी अभी खोदा कुछ भी नहीं किया है, लाइक नथिंग हैज बीन डन। तो ये भी सुनने में आ रहा था कि बिल्डर्स आर डिलेइंग इट
एट द मोमेंट? नहीं, मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, ये आपने किस किस्म का घर बुक किया था? सेमी डिटैच था, टाउन होम था, डिटैच था? डिटैच। आप वहाँ पर जाके देखिए, कंस्ट्रक्शन करने में उनको सिर्फ 5 महीने लगते हैं जनाब। जो प्रिलिमिनरी पहले का काम है ना, सारा सेप्टिक सिस्टम, सीवर सिस्टम, रोड्स, अंडरग्राउंड सारा ड्रेनेज सिस्टम, उसमें असली टाइम लगता है। वहाँ जब देखो ग्राउंड के नीचे का बहुत ज्यादा काम हो चुका होगा, ऊपर तो उनको कंस्ट्रक्शन करने में 4 या 5 महीने टोटल लगते हैं बॉस। जी, घर भी बन रहे हैं वहाँ तो। फिर ठीक है ना, वो आपको अगले साल मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने 2 डेट दी थी, एक नवंबर और एक मार्च, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या हमारे पास नवंबर कौन सी मार्च? आई थिंक 9 नवंबर शायद दी है, और नहीं सन ईयर बताइए ना जनाब, नवंबर कौन सा? 24 और मार्च कौन सा? 25। मार्च 25। एक होता है क्लोजिंग डेट, एक होता है आउटसाइड क्लोजिंग डेट। आपकी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वो उसके बीच में आपको क्लोजिंग देंगे, आपको एग्जैक्ट लेटर आएगा डेट का, नहीं तो 90 डेज पहले उसको आउटसाइड क्लोजिंग डेट में भी लेके जा सकते हैं, जो कि मार्च 2025 है। अच्छा। हाँ, अपना एग्रीमेंट का पढ़िए, उसमें डेट लिखी होती है। एक होती है ऑक्यूपेंसी डेट, होता है एक आउटसाइड ऑक्यूपेंसी डेट, तो उसके हिसाब से वो आगे पीछे हो सकते हैं, उनको ये फैसिलिटी मिलती है बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, कई बार ऐसी बातें हो जाती है ना, इसलिए। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। पीके साहब, शाद बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है शाद जी। मेरा एक क्वेश्चन, बुनियादी क्वेश्चन है कि अभी भी बैंक ऑफ कनाडा ये गवर्नर जो बात की है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइनल नहीं हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मजीद ये बढ़ सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे अनसर्टेन कंडीशंस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो बाइंग होम है, जिनके लिए फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसके लिए क्वालिफिकेशन टफ नहीं हो जाएगी कि वे दे कैन फाइंड शेल्टर? और रेंटल जो है वो आपको पता है बियॉन्ड कंट्रोल है, तो ये कब तक इसको कंट्रोल कर सकेंगे? क्या देखो, आपकी बात बीच में कट रही थी, लेकिन जो आप बैंक ऑफ कनाडा ने जो कहा है, पहली बात यह है कि जब उन्होंने मार्च 2023 में जब उन्होंने कहा था कि जी अब उनको लगता है नहीं कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, और उसका बढ़ा दिया, तो उनको जूतियां पड़ी, बहुत उन्होंने बदनामी उठाई, बहुत उन्होंने बोला कि इतनी इमेच्योर तुमने बात करी। जैसे उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट बढ़ना रुक जाएगा, दर मार्केट तेज होगी, लोगों ने बात खरीदना शुरू कर दिया, अब इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, और आग लगी और मार्केट तेज हो गई। वो दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते, इसलिए वो कह रहे हैं जी अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर बढ़ा देंगे। अब वो वैसी गलती दोबारा नहीं करना चाहते, ताकि लोग आगाह हो जाएं। एक मिनट, ताकि लोग आगाह हो जाएं, दोबारा खर्च करने ज्यादा बंद करें। तीसरी बात, आप अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं सर, अफोर्डेबिलिटी तो बल्कि अच्छी हो गई है। मैं आपको टोरंटो का एग्जांपल देता हूं। टोरंटो में जो एवरेज घर था 1,161 का, वो गिर के रह गया 1,141, यानी कि 19,800, 20,000 उसकी कीमत गिरी है। तो अब आपको सेम क्वालिफिकेशन के लिए पहले 2,36,000, 2,35,000 शायद की जरूरत पड़ती थी, अब 2,33,000 की जरूरत पड़ती है। अब आपको $2,000 कम की जरूरत है सेम क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन तो आपकी इजी हुई है, बुरी नहीं हुई सर मेरे हिसाब से। तो ये मैंने आपको फिगर दे दी है 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि 20,000 जो कीमत गिरी है, 20,000 जो कीमत गिरी है, क्वालिफाइंग आपकी वहीं की वहीं है अभी भी, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लेकिन क्वालिफाइंग अभी भी वही है। तो इसलिए अभी आपकी इनकम 2,000 कम से भी सेम मॉर्गेज के लिए काम चल जाता है। लेकिन हाँ, ये बड़ा मुश्किल है कि 2,233,000 इनकम होनी जरूरी है एक एवरेज 1.13 मिलियन के घर खरीदने के लिए। जी तमरीन जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। चल रही है चर्चा सबरवाल साहब के साथ। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। नमस्कार पीके साहब। नमस्ते सर। सर, मैं आपका शो रोज सुनता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर आप इतना नॉलेज हमें देता है, कभी भी मिस नहीं करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फर्स्टली। थैंक यू सर। और सेकेंडली सर, मैं पिछले सर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू किया था मार्च से, तो उस टाइम मेरे पास पेमेंट देने का पैसा था, लेकिन डाउन पेमेंट पे पैसा नहीं था, तो वो मेरा एक बाउंड्री लाइन बन जाता था। फिर बाद में इंटरेस्ट बढ़ गया। अभी मैं घर खरीदने से मेरे पास पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे इनकम से, लेकिन मेरे पास कम से कम डाउन पेमेंट 4 लाख है सर। सो मैं आपको एडवाइस, आई नीड टू एडवाइस, शुड आई वेट बिकॉज व्हेन द इंटरेस्ट। नो, एक काम करिए, मेरा नंबर नोट करिए, इमीडिएटली मुझे मुलाकात करिए। हो सकता है मैं आपको वेट करने के लिए कह दूं, मुझे कई बातें आपसे और पूछनी है, और अगर मैं सारी बातें पूछने बैठ गया तो तमरीन जी मुझे मारेंगी। तो इसीलिए आप मेरा नंबर नोट करके मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए नाम के साथ। आपको कॉल विद इन 24 आवर आएगी, मुलाकात करिए। 4 लाख इज ए वेरी गुड डाउन पेमेंट। आप 400,000 बता रहे हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी फैमिली इनकम क्या है। हेलो जी, आई गेस गायब हो गए हैं वो। उनको मेरा नंबर जरा दे देते हैं ताकि मुझे टेक्स्ट मैसेज डालने। आई थिंक इनका बहुत उम्मीद है घर लेने की, कोई दिक्कत नहीं है, और हो सकता है मैं इनको मना भी कर दूं, रुकने के लिए बोल दूं। 647-299-4757 647-299-4757 में मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिख दीजिए। आपको हो सकता है रात को कॉल कर दें या कल सुबह कॉल करके मीटिंग बना लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 647-299-4757 ये है सबरवाल साहब का नंबर। स्टूडियो का नंबर
4165930055, जहां हम आपके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं सबरवाल साहब के साथ। कॉल कीजिएगा जरूर। हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो। हाँ जी, गो अहेड। हाँ जी, पीके जी नमस्कार। नमस्कार सर। पीके जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं जी। पहला सवाल है कि ग्रिम्सबी एक जगह है नागरा के पास। बिल्कुल है जी। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर 7 लाख में फ्री होल्ड 3 बेडरूम टाउन होम मिल सकता है? ओह अच्छा, तो आप ये सारा कुछ आप ऐसे क्यों बता रहे हैं? फ्री होल्ड टाउन होम्स ग्रिम्सबी ही क्यों बता रहे हैं? थोड़ा आगे पीछे नहीं हो सकते? हालांकि वहाँ पर बन रहे हैं, मुझे पता है जी। नहीं, मेरा मतलब मैं रीसेल की बात कर रहा हूँ। ओ रीसेल में, अच्छा। आप मुझे कांटेक्ट आप भी कर लीजिए। ऐसे ग्रिम्सबी ही क्यों मांग रहे हैं? आगे पीछे थोड़ा और क्यों नहीं जाते आप? आगे तो फिर नागरा आ जाएगा सर, वो फिर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ग्रिम्सबी से पहले भी तो मिल सकते हैं सर। तो एक काम करिए, आप भी मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आप भी मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए। जो मेरे एजेंट वहाँ पर काम करते हैं आपको मिलकर सारी डिटेल भेज देंगे आपको। रीसेल में आपको मिल जाना चाहिए, पर टाउन होम मिलेगा, मिल जाना चाहिए। मैं टाउन होम की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाना चाहिए आपको। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए, आपको मेरा एजेंट 24 आवर में कांटेक्ट करेगा। ठीक है। एंड पीके साहब, दूसरा सवाल है, अभी लास्ट वीक एक रियल्टर ने काफी शोर मचा के ब्रैंडफोर्ड में कुछ चीजें बेच रहे हैं, 10 तोला सोना भी दे रहे हैं टाउन होम में। तो एक बार बताइए 6 लाख 10 तोला सोना कितने का है मुझे बताइए? अबाउट 10-15 हजार डॉलर का। 10-15 तो नहीं है, 10 का है ना जी, 15 का तो नहीं है, 10 से कम का ही है, ठीक है ना? 10 का हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज और उसके बाद सेल के ऊपर, रेंट के ऊपर अगर आपको लगभग $30,000 का बेनिफिट हो जाए तो क्या सोने को करेंगे? क्या चाटेंगे आप? हाँ, नहीं ठीक है ना। एक आदमी सोना, चलो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, सोना दे रहा है या कोई कुछ भी दे रहा है, वो लेके उसकी पिंड छूट गई, जान छूट गई, खत्म हुआ बात, कल को मरते मरो, जीते जियो। और एक आदमी कहता है सारी जिम्मेवारी मेरी है, लाइफ लॉन्ग तक सर्विस मेरी है, आप जिंदगी भर मुझे कमीशन नहीं देंगे। आप बताओ फायदा कहाँ पर ज्यादा हो रहा है? नहीं, वो ठीक है आपकी बात। वो कहते हैं ध्यान रखिए, सोने के चक्कर में, चांदी के चक्कर में या जिसे कहते हैं और किसी चीजों के चक्कर में आप अपने आप को इस दावे में नहीं डाल सकते, एक रिस्क में नहीं डाल सकते। घर ले रहे हैं, जिंदगी भर की कमाई, सोना जरूर लो, लेकिन बाकी चीजें तसल्ली करने के बाद। सबरवाल साहब, 2025 की क्लोजिंग है और 6.5 लाख का टर्न होम है जी। और पूरा जैसे कहते हैं अपनी तसल्ली करके लो, प्रोजेक्ट अच्छा भी हो सकता है, उसके ऊपर से अगर सोना भी मिले तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन सोने को एक तरफ रख के पहले देखो कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ठीक है, उसके बाद सोना मिलता है, लो। ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, कुछ पूछना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भाई ने बात की ना भी सोना मिल रहा है, जैसे मैं अभी सैटरडे को एक यहाँ पर वही ओपन हाउस कहने जो भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ बिल्डर्स आए हुए थे, एक एजेंट ने करवाया हुआ था वो ब्रैम्पटन में, तो विशाखा में। तो मैं वहाँ गया था, तो वो बहुत कुछ दे रहे थे, लेकिन वहाँ गया था वो कुछ भी नजर नहीं आया। बिल्डर बन रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन जो कुछ कहना है कि भाई ये देंगे वो देंगे, कहते जो गाड़ी लेना चाहे, BMW लेना चाहिए, हर परचेज पे मिलेगी। वहाँ कहते हैं $25,000 का डिस्काउंट देंगे आपको गाड़ी। तो कहने वाली बातें कुछ और होती हैं और करने वाली कुछ और होती है। ये फिश मार्केट है सर। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप सुन रहे हैं ना, उसको जाके आंखों से देखो, खोल के देखो। कि हमने देखा है, ये दो बातें होती हैं। एक जिसे कहते हैं ना कि स्वर्ग दिखाकर कि भाई ये दिखाया सब कुछ, वही ये सीनरी वो सीनरी, आदमी कहता है ये तो बहुत जबरदस्त, मैं तो जा रहा हूँ। मर के जब गया तो उसकी वहां पर ठुकाई शुरू हो गई। उसने कहा वो दिखा क्या रहे थे? कहते जी वो हमारा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट था जो आपको दिखा रहा था, असलियत तो ये है। समझ गए मेरी बात? तो मतलब कहने का ये है कि जब आपको ये चीजें सुनने को मिलती है, जाके प्रैक्टिकली जाके देख लो तो आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। और एक बात मैं ये बता दूं कि टीम सबरवाल जब हम किसी के साथ डील करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं आखिर तक। ये नहीं आखिर तक का मतलब ये है, आखिर मतलब आखिर तक, ये नहीं कि साल के बाद या क्लोजिंग के बाद भी हमारी जिम्मेवारी आखिर तक चलती है। जब तक है हमारी कोशिश होती है कि आपको जितना ज्यादा इजी किया जाए आपकी ट्रांजेक्शंस को, आपके जो भी परचेज की है उतना अच्छा। ये नहीं कि इसके लिए हमारा धर्म का कोई काम कर रहे हैं, इसलिए हम बिजनेसमैन है, हमें पता है कि अगर हम आपको खुश रखेंगे और आपको इजीली बिल्कुल सारा काम बिना टेंशन करके देंगे तो आप हमारे पास दोबारा आएंगे, नहीं तो हमारे अगेंस्ट वही बातें होंगी जैसे अभी सोने वाली बातें हो रही हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 ये है हमारे स्टूडियो का नंबर, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे तो। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। कैन यू हियर मी? हाँ जी, वी कैन हियर यू। अच्छा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गो अहेड। जी, एक तो
मैंने पी के सवाल से अर्ज करना था कि इनके जो बातें हैं या जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी इम्प्रेसिव है। आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कहीं मंथली थोड़ा सा इन्वेस्ट करता रहूँ ताकि कोई 2, 4, 5 साल बाद मुझे अपना कोई अपार्टमेंट आइदर या कोई घर मिल जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है? आपकी एज क्या है सर? मेरी एज 46। अरे वाह, फिर तो बहुत यंग है। आप तो मेरे बच्चे की उम्र के हैं। ये बताइए आपकी इनकम कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 70,000 पर ईयर, 70 to 80,000। आपकी इनकम है या आपकी फैमिली की टोटल इनकम है? नहीं, टोटल अगर करेंगे तो वो तो तकरीबन कोई 85 या 80 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल होता है जी, प्लान होता है जी। 85,000 कम इनकम कम नहीं होती। जोड़ने की आदत जो है ना आपको, देखो मैं अक्सर कहा करता हूँ, when you born poor it is not your fault, when you die poor it is your fault। अगर आप 85 की इनकम में से जोड़ना शुरू कर देंगे, मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि आप जो है बुढ़ापे तक अपने आप को संभाल लेंगे। 85 के अंदर भी मैंने लोगों को कमाते हुए देखा है। आप सेविंग की पहले आदत डाल लीजिए, मुझे बेशक मिल लीजिए, टैक्स वाले डाल दीजिए, प्लान करके मैं आपको दे दूंगा। आज नहीं लेंगे, साल बाद लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, लेकिन पहले मैंने आपकी सेविंग की आदत जो आप कह रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। ये पहला स्टेप है मकान लेने का। आदमी कहता है जी ऊपर वाला दे देगा, फिर ऊपर वाला दे देगा, फिर ऊपर जाके ले लेना। जब ऊपर वाले नीचे को आए तुम्हें देने के लिए, तो ऊपर जाके ले लेना। कोशिश करनी पड़ती है, ऊपर वाला थैंक यू, कोशिश करते हैं। हाँ, आपकी कोशिश बहुत अच्छी लगी। आप मिलिएगा, आपसे प्लान करके आपको दूंगा और आप घर लेंगे, मेरा दावा है। मैं आपको ज्यादा सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा साहब। जी, सबरवाल साहब का नंबर हम फिर से आपको दे देते हैं, 647-299-4757। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो, हाय पीके जी। जी सर। सर सवाल ये पूछना था कि जैसे अगर कोई प्राइमरी होम है और उससे मैं किसी दूसरे घर में मूव हो रहा हूँ जो मैंने प्री कंस्ट्रक्शन में बुक किया था, और बाद में मुझको 1-2 साल बाद वापस इसी में आना पड़ता है, तो जब मैं इस वाले को सेल करूंगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन अच्छा लगता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो बता दूं, यहाँ पर आपको प्राइमरी होम एक ही हो सकता है। पहली बात तो उसको क्लियर कर दूं मैं आपको, 2 नहीं हो सकते। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मेरे पास कॉटेज भी है, वाटर फ्रंट, मेरे पास लॉग हाउस भी है पहाड़ी के ऊपर। उन दोनों के ऊपर मेरा पूरा टैक्स लगेगा, पर मेरे प्राइमरी होम मेरा एक ही माना जाएगा, मेरा अपना घर माना जाएगा, जो मेरा प्राइमरी घर है। जब आपका प्रिंसिपल घर है और जिस दिन उस घर से आप मूव करते हैं अपने अपार्टमेंट में, सबसे खुशी की बात यह है कि ये कर लेना चाहिए। मेरे बेटे ने भी ऐसे किया था। जब आपने बुक किया, मान लीजिए वो 5 लाख का, आज उसकी कीमत अगर 7 लाख हो गई है, उसमें आप मूव करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि उसके ऊपर आप कैपिटल गेन से बच जाएंगे, क्योंकि जब आप मूव करेंगे तो आपका प्रिंसिपल घर बन जाएगा। वो जो 2 लाख उसकी कीमत बड़ी थी वो मर्ज हो जाएगी आपके प्रिंसिपल घर के अंदर, तो उसके ऊपर आप कैपिटल गेन बचा के लगभग $50,000। अब जो घर आप छोड़ के गए वो घर के ऊपर आपका उसी दिन से काउंट हो जाएगा, प्रॉफिट जो भी होगा उसकी जो कीमत उसकी बढ़ेगी, अब उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। और उसके ऊपर इतना टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो आप में जा रहे हैं उसकी कीमत तो बहुत बढ़ गई थी 2 लाख, लेकिन आपका प्रिंसिपल घर है 2 साल में हो सकता है उसकी 50,000 बढ़े, तो उसके 50,000 के ऊपर आपका फिर कैपिटल गेन लग जाएगा 22% के हिसाब से $14-15,000। तो इट इज ए गुड आइडिया, लेकिन उसके लिए पहले नंबर्स की गेम करनी पड़ेगी बैठकर कि कौन से नंबर कहाँ पर फिट होते हैं। पर कई लोग ये काम करते हैं और ये कर भी लेना चाहिए। ठीक है सर, चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, go ahead. Hi sir, just quick questions. I'm having my mortgage renewal on October 15. जी, but I want to know because I'm hearing these rumors they will increase the interest rate again for next month. So my question to you is that should I get fixed rate or variable? That is the rumor. They will be very happy that they wanted this rumor to be there, because that's the reason they are saying they may increase the rate. क्योंकि जब उन्होंने ये रूमर अगर ना डालते तो वो फिर लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये रूमर बड़ा उनका काम आ रहा है। पहली बात तो मुझे ये खुशी हो रही है कि मकलन साहब का ये रूमर बड़ा अच्छा काम आ रहा है कि भाई वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात सर ऐसे है कि आप अगर फिक्स 2 साल से ज्यादा का फिक्स मत करिए, अदरवाइज आप वेरिएबल में रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दीज इंटरेस्ट रेट्स हैव टू कम डाउन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। दे आर टारगेटिंग टू ब्रिंग डाउन देयर प्राइम टू बिटवीन 4 to 4.5. Now it is, it is more than 7. So I would strongly recommend to either stay for 2 years fixed or variable. I am not a mortgage broker. It is just out of my experience I am letting you know. Otherwise you can contact a mortgage broker or you can text me. I'll get you connected to my mortgage broker at my office and you can discuss with him. तमरीन जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को मेरे आंसर समझ नहीं आए, जैसे वो कैपिटल गेन वालों को भी समझ अगर नहीं आया, उससे पहले किसी ने कहा कि मैं डाउन पेमेंट के लिए मैंने भी इकट्ठा कर लिया है, उनको समझ नहीं आया, या
अभी एक सज्जन आए जिन्होंने कहा कि मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, क्या मैं घर ले सकूंगा, जिनकी उम्र 46 ईयर थी। अगर आपने और ज्यादा, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, तो अगर आपने और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक्स्ट मी, और मैं आपको जैसी टाइम मिलेगा, आज तो मुश्किल है, तो हो सकता है मैं आज भी कर लूँ शाम को या कल, आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट चाहिए एक को समझाने के लिए, और हमारे पास रेडियो में टाइम कम होता है। तो इन सब सज्जन से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा नंबर नोट करके मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम लिखिए जरूर। जो नाम नहीं लिखता मैं उसको कॉल बैक नहीं करता, सिंपल सी बात है। आई मस्ट नो योर नेम। आप अपनी आइडेंटिटी बताओगे तो मैं कॉल बैक करूंगा। जब आदमी अपना नाम नहीं बताना चाहता तो मैं उसको कॉल क्यों करूं? तो अपना नाम जरूर लिखिए। मेरी कॉल, मेरा वायदा है, आपको आएगी 647-299-4757 647-299-4757। इसमें आप मुझे कॉल करिए और आपको मेरी कॉल, इसमें आप मेरे को मैसेज डालिए इस नंबर पे, और मेरी कॉल आपको 24 आवर्स के अंदर आएगी। तमरीन जी, क्वेश्चन बड़े अच्छे थे आज आपके प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एज यूजुअल सबरवाल साहब, वक्त निकल जाता है, मजा बहुत आता है। आखिर में कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए। जैसे इन्होंने ग्रिम्सबी की बात करी, नियाग्रा की बात करी, किसी ने कहा की बात करी, जल्दबाजी मत करिए। मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी सलाह दी जाएगी। आपको ये भी नहीं कहा जाएगा कि हमारे थ्रू लो, आपका अपना कोई रियल्टर है, बेशक उसके थ्रू ले लो, हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम आपके किसी काम आ सकते हैं। तो मेरा नंबर है 647-299-4757। एक बात बता दूं, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट अभी इन्होंने लॉन्च किया रॉजर्स ने और अर्बन कैपिटल वालों ने, M6 कमाल कर दिया इन्होंने। 2029 की क्लोजिंग है, 2029, 2026 लेट 2026 अर्ली 2027 तक हमने पेमेंट करनी है। 3 साल मिनिमम पेमेंट करनी है। इससे अच्छा, और उसका प्राइस 1200 से 1250 के बीच में है। कॉन्टेक्ट मी, आई विल गेट यू द यूनिट्स। वी हैव यूनिट्स इन अवर हैंड। आपको वर्कशीट के बेसिस में नहीं, आपकी मर्जी का यूनिट लेके देंगे। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। अगले बुधवार फिर बात होगी। चलिए, डेफिनेटली बातें होंगी अगले वेडनेसडे, याद रखिएगा 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक। और इस दरमियान अगर आप सबरवाल साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा अपने नाम के साथ 647-299-4757। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। थैंक यू।